जय जय शिव शंभू। आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को बहुत बहुत प्यार। आप सबका स्वागत है आपके अपने जीवन दर्शन चैनल पर। इसमें हम जीवन से संबंधित कष्टों को, दुखों को, जीवन के अंतिम लक्ष्य को, फाइनल डेस्टिनेशन को, अपने जीवन से रिलेटेड सभी प्रश्नों को इसमें हम उठाते हैं। और इसमें अभी हम गीता के माध्यम से जान रहे हैं। गीता का 5वां अध्याय का 6वां श्लोक आज हम शुरू करेंगे। तो 6वां श्लोक है, संन्यासः तु महाबाहो दुःखम् आप्तुम् अयोगतः योगयुक्त मुनिर्ब्रह्मः न चिरेण अधिगच्छति। इसमें वो कह रहे हैं कि भक्ति में, प्रेम में या एकत्व में, संयम में लगे बिना, अपने भाव में उतारे बिना, केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं हो सकता। यानी पिछले 5वें श्लोक में उन्होंने बताया था हमारा जो फाइनल डेस्टिनेशन है, हमारा जो अंतिम लक्ष्य है जीवन का, इस जीवन का, समस्त जीवों के जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है वो परमानंद स्वरूप, आनंद स्वरूप उस परमात्मा में स्थित होना है। वो परमात्मा में स्थित होना है, यानी वो परमात्मा में स्थित होना है हमारे इस मन को। तो वो जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो तब तक नहीं मिल सकता, वो कह रहे हैं, जब तक हम अपने भावों में भक्ति, प्रेम, एकत्व, संयम इनको उतार ना लें, इस भाव को उतार लें। और जब तक इनको ना उतारें तब तक चाहे आप कर्म कर रहे हों या कर्मों का परित्याग करके आप कोई साधु हो जाएं, सन्यासी हो जाएं, आप दर्शन शास्त्र के अध्ययन करता हो जाएं, आप कोई ज्ञानी हो जाएं, लेकिन आप उस फाइनल डेस्टिनेशन को नहीं पा सकते। जीव इस प्रकृति के साथ, इस शरीर के साथ उसको नहीं पा सकते, चाहे आप कुछ भी कर लें। और परंतु वो कह रहे हैं कि इन सब में लगा हुआ, इन सबको जिसने भाव में उतार रखा है, जिसमें भक्ति, दया, संयम और एकत्व है, कि सब में मैं ही हूँ, एकत्व है कि इस पूरे सृष्टि में एक ही ऊर्जा काम कर रही है, वही इन सब शरीरों को चलाने वाला है और वही मैं हूँ। तो उस एकत्व में जो स्थित है, ऐसे मन के, ऐसे मनोभाव में जो स्थित है, वो ऐसा व्यक्ति कुछ भी करता है, करता हुआ विचारवान व्यक्ति, मतलब कि वो ज़रा सा सोच भी ले, कुछ भी करने से पहले थोड़ा सा सोच ले। जब भी हम कुछ करने जाते हैं तो आपने देखा होगा कि बहुत गौर से कि हमें पता है कि क्या गलत है, क्या सही है। उसके लिए हमें ना कोई गीता पढ़नी, ना कोई पुराण पढ़ने, ना कोई साहित्य पढ़ना, ना कोई बाइबल पढ़नी, ना कोई कुछ भी नहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमें पता है हम क्या गलत कर रहे हैं। अगर हम थोड़ी देर ध्यान से देख लें, बैठ जाएं, तो हमें पता है जो हम कर रहे हैं उससे किसका बुरा होगा, किसको दुख पहुंचेगा या किसको भला होगा, ये सब जानते हैं हम। बस थोड़ी देर देख लें। तो वो कह रहे हैं इन चीज़ों को भाव क्षेत्र में बिठा के जो भी विचारवान व्यक्ति कर्म करता है वो शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त होता है, यानी परमात्मा को, यानी परमानंद को प्राप्त होता है। उसका जो ये प्रकृति है, ये परा जो प्रकृति है, ये आत्मा रूपी आनंद से मिल जाती है, परमानंद में स्थित हो जाती है। और उसके बिना अगर ये दया, क्षमा, भक्ति, प्रेम और संयम, एकत्व, ये सब अगर आपके भाव में स्थित नहीं है, तो आप जो आपके काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, इनसे बच पाना असंभव है। असंभव। ये आपके ऊर्जा शक्ति हैं, ये आपका स्वभाव है, ये आपके स्वभाव के 4 वो गुण हैं जो प्रतिपल इनसे लड़ते रहेंगे। और एक दिन वो स्थिति आएगी जिस दिन आप परमानंद यानी परमेश्वर में स्थित हो जाएंगे। उसके बिना तो इसमें कोई, जो हम कहीं भी जाते हैं, हमारे को किसी से पूछने जाते हैं, वो सीधा दोषारोपण,
सीधा दोषारोपण, सीधा विरोध, सीधा अनएक्सेप्टेंस हो जाती है उनके जो भीतर। उसका मेन कारण यही है कि अभी भी भावों में, भाव जो क्षेत्र में एक्सेप्टेंस यानी एकत्व, यानी संयम, यानी प्रेम, यानी भक्ति अभी कहीं शेष है। जान लिया है, ये भली भांति जान लिया है मैं कौन हूँ, लेकिन जानने से क्या होगा। आपने जान लिया ये अमरूद है, उसको जानने से क्या होगा। आनंद तो उसे खाने में आएगा, आनंद तो उस स्वभाव में जीने में आएगा। तभी तो सब परेशान हैं। कोई कोई झंडा उठा के परेशान है, कोई कोई झंडा उठा के परेशान है, कोई कोई झंडा उठा के परेशान है। क्यों परेशान है? क्योंकि एक्सेप्टेंस नहीं है। अगर हम एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लें तो किसी में कोई परेशानी है ही नहीं। सब अपना जीवन जी रहे हैं, सारे शरीर अपने लिए जीवन जी रहे हैं, परेशानी है कहाँ? हमारे भीतर एक्सेप्टेंस की कमी हो चुकी है। तो इसी के लिए वो कह रहे हैं कि अपने भीतर ये जो 4 चीज़ें हैं, भक्ति, प्रेम और संयम और एकत्व। तो एकत्व से आपके अंदर संयम यानी कभी भी अगर आपकी कोई वासनाएं उछल के बोलने वाली तो आप में संयम, उस समय पे संयम की शक्ति उससे लड़ेगी। अहम जब भी उठेगा संयम उससे लड़ेगा, रुक जा। एकत्व आपको प्रेम देगा सबके भीतर। जब मैं ही हूँ तो वो गलत कर रहा हूँ, वो भी मैं हूँ। ठीक है, मैं उसका प्रतिकार दूसरे तरीके से करूँगा, लेकिन मैं उसके लिए भाव क्यों खराब करूं, अपने भाव क्षेत्र को क्यों हिलाऊं। भाव क्षेत्र में तो मैं जानता हूं ये होना है, इसलिए हो रहा है। इसलिए कभी राम को रावण पे क्रोध नहीं आया। उन्होंने सिर्फ एकत्व के उसमें भाव से उससे युद्ध करा। कोई बात नहीं, मैं ही मुझसे युद्ध करना चाहता हूँ तो कोई बात नहीं। ये बुराई और अच्छाई का युद्ध है, कहीं परमात्मा आत्मा का युद्ध नहीं है। ये बुराई और अच्छाई का युद्ध है। इसीलिए कृष्ण ने अब उस युद्ध महाभारत को धर्म युद्ध कहा, क्योंकि ये किसी इंसानों के बीच के युद्ध नहीं है जो हम लड़ रहे हैं प्रतिदिन। ये वासनाओं के युद्ध हैं। ये सत्य और मिथ्या, इन दो के युद्ध हैं। तो इसमें जीत हमेशा सत्य की होती है। तो इसके लिए हमें अपने भाव क्षेत्र में इन 4 चीज़ों को बिठाना होगा। इसको बिठाने के बाद ये जो 4 शक्तियां हैं, ये उन 6 शक्तियों से बड़े आसानी से लड़ लेंगी। और जब तक ये नहीं बैठेगी तो उससे नहीं लड़ सकती, चाहे हम कुछ भी कर लें। वो कह रहे हैं आप कुछ भी कर लें, कर्मों का परित्याग कर लें, आप कर्मों को करते रहें, आप कुछ करें, लेकिन आप उस परमानंद को नहीं पा सकते। आज के श्लोक में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी 7वें श्लोक में। देखेंगे कृष्ण नया और उसमें हमें क्या अनमोल हीरे देते हैं, उनको जानने का प्रयास करेंगे। आपने मुझे इतने गौर से सुना, उस सब के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये मर्म आपको पसंद आया हो तो हमारे इस चैनल को, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि ये अनवरत जो एक मैंने अपने ही उस पे आनंद पे शुरू करी है, ये आनंद की गंगा आप तक पहुंचती रहे। और अपने मित्रों को जो दुख हों, दुखी हों, जो परेशान हों, जो टूट रहे हों, उन तक इसे शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बढ़ाने से बढ़ता है। ये वो संपदा है जो बांटने से बढ़ती है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप सभी का जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण।